हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक और नए दिन की शुरुआत। और जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग यहाँ पे एक खालसी करके एक शहर था, खलसी या ऐसा कुछ था, भूल गया मैं। और यहाँ पे हम रुक गए थे रात को। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। अभी हम निकलने वाले हैं टुवर्ड्स ले। यहाँ से सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से। और रास्ते में देखेंगे कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। एक चीज़ आती है इंटरेस्टिंग, वो मैं आपको रास्ते में जाके दिखाऊंगा। और अभी गाड़ी हमारी तैयार है, बस निकलने की तैयारी। निकले सर, निकले। तो भाई चलते चलते अभी बस 10 मिनट ही हुए थे, मुझे रोकनी पड़ी गाड़ी, बिकॉज ये जो नदी बिल्कुल साथ में जा रही है। पहले थोड़ी सी दूर थी रोड से, एंड अभी बिल्कुल पास में आ गई है। तो ये जो नदी है इसका नाम है इंदस। तो ये इंदस नदी है जो यहाँ से बह रही है यहाँ से। और बड़े ही मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को, क्योंकि इंदस के बारे में सुना बहुत बारी था, लेकिन देखा आज पहली बार है। और काफ़ी बहुत ही तेज़ फ्लो है रिवर का। एंड साथ में लैंडस्केप भी देखो भाई, क्या सुंदर नज़ारे हैं। चलो अभी चलते हैं आगे, और आगे कोई और बढ़िया सा नज़ारा होगा, वहाँ भी गाड़ी रोकेंगे। और भाई आपको इंदस रिवर के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैलाश पर्वत तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। और फिर इसके बाद तिब्बत और उसके बाद लद्दाख से इंडिया में एंटर होती है। फिर कश्मीर, उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चली जाती है। फिर जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ से होती हुई कराची और अरेबियन सी में इसका एंड हो जाता है। और पंजाब की, जैसे पंजाब की डेफिनेशन है 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो उसकी जितनी भी 5 रिवर्स हैं, जैसे झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये पहले तो एक दूसरे में मर्ज होके एंड में इनका भी जो एंड है वो इंदस रिवर में होता है। तो इंदस जो है ये सबसे बड़ी है, अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लो भी दिन की पहली हमारी चाय ब्रेक का स्टॉप ले लिया हमने। हाँ, लो भी उस दिन से शायद हमने बात ही नहीं की, लेकिन अंकुर ने भी अपनी स्टडी कनाडा में की है, तो इसको पूछते हैं कि अंकुर, आपने बैंफ, जैस्पर, हर चीज़ घूम के देखी है, ऐसे नज़ारे कभी आते हैं? नहीं, इंडिया का अपना मज़ा है। मतलब ऐसे खुले में बैठ के ऐसे चाय यहाँ पे पियो, सामने ऐसे नज़ारे। तो भाई खाना वाना खा के हो गए फ्री। मेरे को आ गई थी कॉल, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन हमने खाए आलू के पराठे। और मतलब अंकुर ने आलू के पराठे, मैंने ऑमलेट, और साथ में 2 चाय। और ये जैसे मैंने 1-2 व्लॉग में पहले भी आपको बताया था ना कि मतलब इंडिया की ये एक खूबसूरती है कि आपको हर बजट में मतलब यहाँ पे खाना मिल जाता है। मतलब बहुत अच्छा डिसेंट रेस्टोरेंट था, और बिल कितना बना, 180 रुपये। तो मतलब दिल खुश, मतलब खाना तो चलो बंदे ने खाया ही होता है, मतलब मजा आता ही है। आगे से ऐसे इतना सस्ता बिल हो तो और मतलब दिल खुश हो जाता है। रास्ते में आनी है एक जगह, वो हम वहाँ पे रुकेंगे, लेकिन वो ये वहाँ पहुँच के बताऊंगा कि कौन सी जगह है। और चलते हैं वहाँ पे।
तो भाई अभी हम चलते चलते हमने बस ये बोर्ड देखा संगम व्यू पॉइंट, तो हमने गाड़ी रोक ली। तो संगम यहाँ पे 2 नदियों का हो रहा है, और एक इधर इस साइड से आ रही है और वो वहाँ पे, और एक उस साइड से आ रही है, दोनों यहाँ पे मिक्स हो रही हैं। तो ये वाली इंदस है और वो जो सामने से आ रही है वो ज़ांस्कर रिवर है, और दोनों यहाँ पे मिक्स होकर इंदस बन रही है। जो मैं आपको कल बता रहा था कि एक रास्ता है जो सिर्फ संडे और वेडनेसडे को खुला होता है, और क्योंकि वेडनेसडे आज है, हम कल निकले थे ट्यूसडे था, हम लंबा रूट लेके आए, तो उसका फ़ायदा भी था नुकसान भी था। नुकसान ये कि वो बहुत लंबा था, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन फ़ायदा उसमें आप 2 पासेस क्रॉस करते हो जो मैंने कल बताए थे, एक था सिरसिला और सिंगला, और जो दूसरा था रास्ता निमो वाला, तो जो संडे और वेडनेसडे को खुला होता है, तो वो ये वाला रास्ता है, वो जो वहाँ से आ रहा है ऐसे, वो वहाँ से वो ब्रिज से फिर ऐसे नीचे से आ रहा है, तो वो थोड़ा सा आगे जाके एक टी पॉइंट बनता है, वहाँ से फिर इसके साथ मिक्स हो जाता है। तो उसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान फ़ायदा ये है कि सिर्फ आप 4.5-5 घंटे में पदुम से इस रास्ते से ले पहुंच जाते हो, लेकिन नुकसान ये है कि बिल्कुल सिंपल सा रास्ता, कोई इसमें पास नहीं आता, कुछ नहीं। तो अगर आपने मतलब वही है जल्दी में आना है तो ये बेटर है, लेकिन ये अभी बन रहा है आधा, मतलब पूरा बना नहीं है। अगर आपने थोड़ा एडवेंचरस होके आना है तो जो रास्ता हमने कल लिया था, अगर आप खुले टाइम से आए हो तो वो रास्ता बेटर है। कि भाई तो आज की हमारी पहली जो डेस्टिनेशन है वो है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। ये लेह से 25 किलोमीटर पहले आता है, एंड यहाँ पे अभी गाड़ी लगा के और चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि इस गुरुद्वारे का कोई मतलब हिस्टोरिक गुरुद्वारा, मतलब क्या हिस्ट्री है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलते हैं अंदर। शूज़ वहाँ उतार के और उसके बाद यहाँ से रुमाल लेके अपना सर ढक लो। तो भाई ये इस गुरुद्वारे का हिस्ट्री है, ये इंग्लिश में भी और नीचे हिंदी में भी।
तो भाई ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है श्री गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। तो इसकी जो मैंने वैसे तो हिस्ट्री आपको मतलब जो बोर्ड पे लिखी थी वो दिखा दी थी मैंने, वो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। लेकिन उसका मोटा मोटा बता देता हूँ कि यहाँ पे जब गुरु नानक देव जी अपनी पूरी जो उन्होंने यात्रा की हुई है पूरे जितने भी एरिया में, जब वो यहाँ पे यात्रा करके अपनी तपस्या कर रहे थे तो ऊपर वो वाले पहाड़ पे ना कोई राक्षस रहता था और उसने वो लोगों को मतलब उसने काफ़ी परेशान तंग कर रखा था। तो इस जगह पे जब गुरु नानक देव जी कर रहे थे अपनी तपस्या तो उस राक्षस ने उनके ऊपर पत्थर फेंका आउट ऑफ ग्रज या अपनी पावर दिखाने के लिए। तो जो कि वो पत्थर मोम बन के जो मतलब गुरु नानक देव जी को टच होने से पहले वो पत्थर मोम बन गया और जो अंदर मैंने आपको फ़ोटो दिखाई तो वो जो शेप है पत्थर की वो गुरु नानक देव जी की बैक पे लगा था और मतलब वो मोम बन के लगा था। तो राक्षस को लगा कि शायद उसने गुरुजी को मार दिया है। लेकिन जब वो नीचे आया उन्होंने देखा कि गुरुजी अभी भी तपस्या कर रहे हैं। तो उस टाइम गुरुजी ने उसको ये लेसन दिया कि अगर भगवान ने किसी पावर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आपको दी है तो उसको अच्छे उसमें इस्तेमाल करो, ना कि बुरे काम में। तो ये मैंने मतलब बहुत ब्रीफ में बताया आपको कि आप उसमें पढ़ सकते हो। और जितना भी ये गुरुद्वारा है ये सारा का सारा मैनेज्ड बाय इंडियन आर्मी है, मतलब अ बिग सल्यूट टू देम। अंदर भी मतलब जितनी बिल्डिंग का काम, अंदर लंगर हॉल, हर चीज़ इंडियन आर्मी मैनेज करती है। और जो अंदर पाठ करते हैं लोग और वो भी आर्मी वाले होते हैं, लेकिन वो सिख रेजिमेंट के लोग होते हैं। और यहाँ पे 24 आवर्स लंगर मिलता है। और अगर आप कभी ले जा रहे हो या कुछ भी है, रात को आपको स्टे चाहिए, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। और 24 आवर्स लंगर है। या अपनी गाड़ी में सो सकते हो या उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको अंदर हॉल में जगह दे दें। तो भाई अभी जैसे मैंने आपको नीचे खड़े होकर दिखाया था कि वो ऊपर वाले पहाड़ से वो राक्षस ने पत्थर फेंका था, तो पहले तो बिल्कुल ज़ीरो मूड था कि ऊपर हम जाएंगे। लेकिन नीचे भी एक आर्मी वाले भाई मिले, उन्होंने बहुत मोटिवेशन दी, बोले कुछ नहीं होगा, जवान खून हो, क्या हुआ तुम्हें, जाओ। तो बस हमें भी फिर आ गई मोटिवेशन। 10 मिनट में हम ऊपर चढ़ गए और अगले 5 मिनट हमने अपनी सांस नॉर्मल की और अभी बैठे हैं यहाँ पे। और वो निशान साहब लगा हुआ है जहाँ से उसने मतलब ये रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ है और वहाँ से वो राक्षस ने पत्थर फेंका था। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से नीचे का व्यू कैसा है। पहले तो पीछे देखो कितने सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं। वो जहाँ से ट्रक आ रहा है वहाँ से हम आए थे सुबह, वो वाला ये जो रोड आ रही है। और ये देखो ये निशान साहब जी हैं। तो भाई ये देखो वो गुरुद्वारा साहब है जहाँ से हम आए। सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, सीढ़ी यहाँ से दिख नहीं रही, वहाँ से दिखाता हूँ जहाँ से स्टार्ट होती है। इट ओनली टुक 10 मिनट्स या 15 लगा लो, 5 तो हमने अपनी सांस बराबर करने के लिए लगाए, लेकिन इट इज़ वर्थ कमिंग हेयर। अभी दिखाता हूँ आपको नीचे जो सीढ़ियाँ हैं, लेकिन भाई मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। और लैंडस्केप तो इतनी सुंदर ब्यूटीफुल है ना, ये देखो।
सीढ़ियाँ ऐसे जा रही हैं यहाँ से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे नीचे। मतलब 2 जगह पे इन्होंने रेस्ट स्टॉप बनाए हुए हैं, किसी को सांस चढ़ जाए तो बैठ के सांस बराबर कर ले। और मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये 2 गुरुद्वाराज हैं, एक तो बिल्कुल ये सामने ये वाला और एक पीछे है। तो ये जो पहले वाले हैं, ये गुरुद्वारा वो है जहाँ पे गुरुजी को जाके पत्थर लगा था। मतलब यहाँ से उस जगह से राक्षस ने फेंका था और ऐसे जाके वो गुरुजी को लगा था मुंह मन के। और वो जो दूसरा गुरुद्वारा साहब है वो जगह है जहाँ पे गुरुजी तपस्या करते थे। तो मतलब ये 2 डिफरेंट है, अंदर से इंटरकनेक्टेड है। आप इस गुरुद्वारे में जाओगे तो वहीं से रास्ता निकल आएगा, फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ के वो वाली है तो आप ऊपर वाले गुरुद्वारे में जा सकते हो। तो चलो भाई 10 मिनट यहाँ पे स्पेंड करने के बाद अब बारी है नीचे उतरने की। तो जहाँ तक मेरे को लगता है चढ़ना ही मुश्किल होता है, नीचे उतरना तो ईजी रहता है। और अंकर बोल रहा है मुंह ऊपर उठा के मत आना, नीचे देख देख के आना और सीढ़ी से ना गिर जाए। तो वैसे ही करेंगे, अंकुर भाई बॉस है। तो चलते हैं नीचे। और मेरी जब मैंने चढ़ना स्टार्ट किया था, मेरी वॉच पे मेरी हार्ट रेट आ रहा था 84 एंड ऊपर चढ़ते चढ़ते तक था 152। तो अभी भी 90 के आसपास है अब। लेकिन नीचे उतरना तो थोड़ा इतना एफर्ट नहीं लगती, तो नॉट बी ए बिग डील। 73,000 किलोमीटर ਸਾਈਕਲ ਚੱਲੇਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਕਲ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ बद्रीनाथ बाबा नाग जी रह गया। कोई हमारा दोस्त आ गया यहाँ पे, बोलता कुछ दे दो खाने को। और हम अभी आ गए वापस ऊपर से। और अभी एक और बढ़िया चीज़ होगी हमारे साथ, अभी फ़ोटो में दिखाता हूँ आपको। हमें यहाँ पे मिले एक्चुअली 3 सेलिब्रिटी मिले हमें। तो पहले तो मिले वो साइकिल वाले बाबा जी, मतलब बाबा जी मेरा कहने का मतलब थोड़े एज वाले 63 ईयर्स ओल्ड, एंड ही इज़ ट्रैवलिंग ऑन हिज साइकिल थ्रू आउट इंडिया, बर्मा, नेपाल उन्होंने अभी तक कवर किया हुआ है। और बोल रहे हैं कि एक दिन में मैंने मैक्सिमम जो साइकिल चलाया है वो दैट इज़ 233 किलोमीटर्स। उनका चैनल भी मैंने उसमें शॉर्ट में आपको दिखाया है, आप देखना चाहो तो जरूर देख सकते हो। एंड दूसरे सेलिब्रिटी हमें 2 और मिले जो कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर्स हैं। तो पहले नंबर पे मिले बीनू ढिल्लों और दूसरे पे देव खरोद। और बीनू ढिल्लों को तो आप मैक्सिमम आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन देव खरोद भी बहुत बढ़िया एक्टर हैं पंजाबी फिल्मों के। वो थोड़ी बीनू ढिल्लों थोड़ी कॉमेडी वाली मूवीज़ ज़्यादा करते हैं, देव खरोद थोड़ी एक्शन वाली मूवीज़ ज़्यादा करते हैं। और मज़ा आ गया मिलके। और यहाँ पे अंकुर कितने बजे आए थे हम यहाँ पे? 9 बजे। हम ना ऐसे टाइम कैलकुलेट करने में बड़े वीक हैं, बस मुंह उठा के चल पड़ते हैं, टाइम देखते नहीं है। और लेकिन अभी हो गए हैं 11:22। तो हमने अप्रॉक्सीमेट 2 से 2.5 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए हैं। बहुत मज़ा आया। अब चलते हैं आगे पानी वानी पी के और सीधा निकलते हैं ले, और ले जाके ब्रेक लगाएंगे अपने होटल में। दोपहर के 12:30 बजे ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं ले, और अपना कर लिया होटल में चेक इन। होटल का नाम है औदबार गेस्ट हाउस। एंड ऐसा कुछ रूम है, ये यहाँ पे ऐसा रूम है, और ये वॉशरूम है। एंड यहाँ से कुछ खास व्यू नहीं है, ये ऐसा बस व्यू है। लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ है कि यहाँ से रूम से बाहर निकलते बहुत अच्छा व्यू है। तो ऐसे बाहर निकले और ये सामने रेस्टोरेंट का टेरेस है मतलब।
और ये यहाँ पे सारा सामने व्यू है, वो हमारी गाड़ी खड़ी है। एंड लुक एट द व्यू। और ये इसका नाम है ओटोटा। तो अभी बस थोड़ा सा बस फ्रेश होते हैं, क्योंकि हम लोग सुबह फ्रेश मतलब वहाँ से जो होटल लिया था ना, वहाँ से सिर्फ हम मुँह हाथ धो के अपना निकल आए थे। बिकॉज़ वो होटल मतलब पूरा टाइम पास होटल ही था, बस एक रात गुजारने के लिए बस बहुत था। कोई ज़्यादा सफाई वगैरह वहाँ पे थी नहीं, बस मिल गया कुछ भी ले लिया, वो हिसाब था। तो सुबह सुबह हम लोग अराउंड 6:30-7 बजे वहाँ से निकल गए थे, अपना सिर्फ ब्रश किया, मुँह हाथ धोआ और निकल गए थे। अब यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर उसके बाद सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। लो टाइम हो गया 3:30। अभी हम लोग निकल रहे हैं ले सिटी घूमने। और सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं, एक नंबर मिला हमें यहाँ पे टाटा की सर्विस वालों का। उनको बस जाके पूछेंगे कि ये जो कल पार्ट टूटा था वो कर सकते सेट के नहीं। तो अगर तो ज़्यादा टाइम लगा रहे होंगे तो हम निकल जाएंगे आगे कहीं घूमने, फिर जलंधर जाके वापस ही करवा लेंगे। और अगर वो कब बोलेंगे कि हाँ हो जाएगा कुछ जुगाड़ आधे घंटे में, तो फिर कर देंगे। तो फिर वहाँ से करवा के फिर आगे निकलेंगे। तो अभी गाड़ी हमने सामने खड़ी की हुई है टाटा पे, और बोल दे कि ये जो डेंटिंग पेंटिंग वाला बंदा है वो आके चेक कर देगा। उतना टाइम आ गया हम लोग छोटा मोटा कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए बस ऐसे बैठे हैं। तो वो सामने शोरूम है, बिल्कुल उसके सामने। तो हमने अभी ऑर्डर किया है वेज मैगी और थुक्का। उतना देर मुंह चलाते हैं बैठ के, और एक बार वो हो जाए उसके बाद घूमने चलते कहीं। ये आ गया अपना वेज थुक्का। थुक्पा होता है क्या? थुक्का होता है? थुक्पा। लो भाई गाड़ी अपनी का हो गया काम, जो साइड वाला टूटा था। और टाइम थोड़ा लग गया, ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा यहाँ पे वेस्ट हो गया, लेकिन काम हो गया और बढ़िया तरीके से। और अभी पहले तो हमारा गाड़ी बुरी बहुत लग रही थी, अभी सिर्फ गंदी है बस। चलो वो कोई बात नहीं, उसको बाद में कहीं भी करवा लेंगे साफ। तो अभी चलते हैं कहीं घूमने। लो भाई ले सिटी में हमारी पहली जो घूमने वाली जगह है उसका नाम है स्टॉक पैलेस। यहाँ पे हम लोग आए हैं शहर से थोड़ा सा बाहर आके, और अभी बस वहाँ पे गाड़ी लगा दी है। और एक स्टैचू मेरे को वहाँ भी दिख रहा है, क्या है वो मेरे को पता नहीं, वो बाद में एक्सप्लोर करते हैं।
ये जो अभी आपने देखा अंदर से सारा और ये मेरे पीछे, तो इसका नाम है स्टोक पैलेस। तो स्टोक पैलेस इज़ द पैलेस ऑफ द रूलर ऑफ लद्दाख। एंड वो आपको मैंने रूलर का, जो अभी के रूलर है उनका नाम भी बता दिया वहाँ पे जो था। आई डोंट नो उसको एग्जैक्टली प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो इसलिए मैंने वो दिखा दिया था वहाँ पे। एंड वो यहाँ पे वैसे रूलर्स जो है यहाँ कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं, मतलब जो हमें बताया गया कि कभी कभी आते हैं यहाँ पे। वैसे वो दिल्ली में रहते हैं, और लेकिन वो ऊपर एक जगह पे अंदर मोनेस्ट्री थी, वहाँ भी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। बाहर से हम, मतलब जो पैसेज था, सीढ़ियाँ, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड है। मतलब पैलेस तो सुंदर है ही है। पैलेस के सामने जो ले सिटी का व्यू है ना भाई, अभी दिखाता हूँ आपको, मतलब ब्रेथ टेकिंग व्यू है वो। ये देखो, वो सामने ले सिटी है सारी नीचे, और उसके पीछे यार पहाड़ों का व्यू देखो आप। मेरे को पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर व्यू है। बाकी सब तो बंद हो गया ना भाई। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है शांति स्तूपा, बट वी आर नॉट श्योर। हमारा इंटरनेट यहाँ पे पता नहीं कुछ नखरे कर रहा है, ढंग से चल नहीं रहा, तो अब देखते हैं। अगर वो खुला हुआ तो वहाँ जाएंगे। वैसे तो हमें बोला था कि वो शायद 7 बजे तक बंद हो जाता है, अभी 6 बजे है। देखते जाके क्या सिस्टम वहाँ पे रहता है। तो अगर नहीं तो सुबह वो 8 बजे खुल जाता है, तो सुबह वहाँ पे शांति स्तूपा जाएंगे हम लोग, और बाकी अभी देखते हैं फिर शाम को क्या करेंगे। तो जहाँ से अभी हम घूम के आए हैं, ये वाला, एंड इसके बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ा बुद्धा जी का स्टैचू है। तो हम लोग यह मतलब ढूंढते रास्ता यहाँ पे आ गए थे। अंदर शायद टेंपल बना हुआ है, लेकिन वो लॉक लगा हुआ है उसको, तो अभी शायद जा नहीं सकते अंदर। लेकिन इट्स अ ह्यूज स्टैचू, 450 मीटर्स इसकी हाइट है। तो भाई ये जो अभी आपने क्लिप्स देखे, ये है हॉल ऑफ फेम, ले सिटी से थोड़ा सा बाहर है।
एंड बहुत ही बढ़िया। वैसे बंद हो गया था, हमने बार बार से देखा, थोड़ा सा मतलब अंदर जाने दिया हमें जो शौर्य स्थल था, लेकिन उसके आगे नहीं जाने दिया। वो बोले कि वो सिर्फ ओपनिंग टाइम पे, एंड ये भी 6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन बार बार से आप लोग घूम सकते हो, देख सकते हो सारा कुछ। और अभी चलते हैं, अभी हमें और कुछ कोई काम है नहीं, अभी देखते हैं, गाड़ी पहले वॉश करवाते हैं, उसके बाद अगर कोई खुला मिल गया तो, और उसके बाद फिर खाना वाना खाते हैं। तो अभी बड़ी मुश्किल से हमें इस टाइम पे एक ही कार वॉश वाले भाई साहब मिले। ये भी बोल रहे थे कि मैं ऑलमोस्ट बंद कर गया, लेकिन हमने बोला कि यार गाड़ी गंदी बहुत ज़्यादा है, कपड़े हमारे गंदे हो रहे हैं बार बार इससे चढ़ते उठते, और प्लीज़ धो दो। तो भाई साहब बोले कि ठीक है ले आओ गाड़ी, धो देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी है यार, ये फुट स्टेप्स पे ही देखो आप कितनी ज़्यादा है, कपड़े हमारे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। ये नीचे देखो कैसी मिट्टी आ रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा करवा ही लेते हैं एक बार, और साफ़ सुथरी गाड़ी पे फिर कल आगे चलेंगे। गाड़ी बड़ी उतरवा के तो आगे थे हम लोग यहाँ पे इस कैफ़े में, और हमने ऑर्डर किए है बहुत ही बढ़िया चीज़ें। तो वो जब आती है तब दिखाता हूँ आपको। और भूख हमें इस टाइम बहुत ज़्यादा लग रही है, खास करके अंकुर को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बिकॉज इसने दोपहर को कुछ नहीं खाया था। भाई ये एक मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी, किसको बुलाना है, पानी चाहिए, बिल चाहिए, वेटर चाहिए, तो अभी हमें बिल चाहिए। लो अभी खाना वाना खा के आ गए अपने होटल दोबारा, अपने ये बहुत सारे प्यारे से टेरेस पे। और यहाँ पे मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा टेरेस का भी मज़ा लेना चाहिए, तो भाई को बोला कि 2 कप चाय बना दो। और खाना बहुत बढ़िया था। खाने में हमने खाया था गार्डन पिज़्ज़ा, तंदूरी चिकन मोमोज और चिकन 65 बिरयानी। आई वुड से मोमोज वर नंबर 1, ठीक है, मोमोज सबसे बढ़िया थे, नंबर 1। दूसरे नंबर पे पिज़्ज़ा, तीसरे नंबर पे बिरयानी, बिकॉज बिरयानी का जो चिकन था बहुत ज़्यादा वो था, मतलब हार्ड था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो तो इतना बढ़िया नहीं लगा। लेकिन लास्ट में जो बिस्कॉफ केक खाया हमने, बिस्कॉफ चीज़ केक स्लाइस, बढ़िया टेस्टी थी वो। चाय वाय पी के हो गए फ्री, चाय बहुत टेस्टी थी। और जहाँ पे हम रुके हैं यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया ही आपको, बहुत बढ़िया होटल है और स्टे वगैरह बहुत अच्छा है। और जो मतलब प्राइसेस है वो पूरी, मतलब ले में आपको इससे सस्ते प्राइसेस मेरे को नहीं लगता मिलेंगे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं यहाँ पे। और ये एक बार दोबारा दिखा देता हूँ नाम, ये है होटल का नाम, ओदबार गेस्ट हाउस। कल हम सुबह स्टार्ट करेंगे शांति स्तूपा से, और उसके बाद का बाकी प्लान करेंगे। और हमारा अभी तक का जो प्लान है, तो कल हम निकलेंगे नुब्रा वैली। और ये नुब्रा वैली के लिए जो भी आपको हर जगह, मतलब पेंगोंग लेक, हर जगह जाने के लिए जो परमिट चाहिए होते हैं, वो भी अब्दुल भाई ने अरेंज करके दिए हमें। और मतलब हार्डली 15 मिनट लगे, सिर्फ आप अपना आधार कार्ड चाहिए, 15 मिनट में आपको सारे परमिट मिल जाएंगे। और वो उस परमिट की आपको फ़ीस देनी पड़ती होती है। और हमारी 2 जनों की लगी है टोटल 1200 रुपये फ़ीस सारे परमिट्स की। और उस परमिट के साथ यू आर फ्री टू गो एनीवेयर अराउंड। वो ग्रीन टैक्स फ़ीस या समथिंग लाइक दैट, एनवायरमेंटल फ़ीस वो होती है। एंड वो भी हमने, मतलब अब्दुल भाई ने हमें अरेंज करके दे दिया। तो कल हमारा प्लान है नुब्रा वैली निकलने का, लेकिन अभी हमारा ये है कि वही बस आराम से सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, शांति स्तूपा सबसे पहले, उसके बाद बाकी का प्लान करके आगे निकल जाएंगे। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।